समझाऊंगी प्रियंका गुप्ता जी, कम से कम प्रियंका गुप्ता जी क्यों नहीं समझाऊंगी? बिल्कुल समझाऊंगी। नहीं, आपको आप नहीं भगवान समझ से तो इंसान समझाऊंगी की अगर तुलना कर रही हैं तो वाकई में ये मूर्खता है सबसे अरे बड़ी। मूर्खता आप कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, मूर्खता है कि मूर्खता आप ही कर रही हैं प्रियंका गुप्ता भगवान जी। से तुलना कर रही हैं। हाँ, और मूर्खता पर आप पहले ही करने लगी कि क्यों महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी का नाम लगाया गया, ये तो मूर्खता आप ही की हुई ना प्रियंका गुप्ता जी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रॉस फायर रिएक्शन में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीष। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और जोरदार बहस एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता एवं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच में। आज की बहस का मुद्दा है महापुरुषों के सम्मान से आखिर क्यों है कांग्रेस परेशान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम बीच में किन्हीं 5 लोगों को 100 रुपीज का गिव अवे करेंगे जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर ऐड होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आते हुए पीएम ने कहा कि कुछ परिवारवादी पार्टियां सिर्फ दूसरों की लकीर छोटा करने में लगी रहती थीं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, हर किसी को आगे लेकर चलने की कोशिश की। और उसमें वो बिरसा मुंडा का भी जिक्र करते हैं, बाबा साहब आंबेडकर का भी जिक्र करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जिन आदिवासियों की वो बात करते हैं उनके घर, जंगल, जमीन, जल कौन छीन रहा है ये सबको पता है। किस तरीके से अरावली छीनी जा रही है वो सबको पता है। पर हकीकत ये है कि ये महापुरुष जो ये स्टेचू लगाए गए हैं ये हुकूमत के महापुरुष है, ये राष्ट्र के महापुरुष नहीं। क्योंकि अगर राष्ट्र के महापुरुष होते तो राष्ट्र निर्माण में इनका योगदान होता। आप बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान है? उन्होंने तो फजलुल हक के साथ सरकार चलाई, वो भी एक नहीं 3 जगह सरकार चलाई। और फजलुल हक कौन है ये सबको पता है। हकीकत यह है कि दीनदयाल उपाध्याय जी क्या है, वो संघ के प्रचारक थे, संघ के लिए समर्पित थे, संघ को पूरी तरीके से जो है आगे बढ़ाने का काम करते थे। जब देश में चल रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप बता दीजिए कि कौन समर्थन में खड़ा हुआ था? ये तो विरोध में खड़े हुए थे। तो राष्ट्र निर्माण में कहां से इनकी भूमिका हुई, ये तो एक अचंभव सी बात है। दूसरी चीज, अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी। उन्होंने 2002 में 4 अप्रैल के करीब एक सीख दी थी, और वो सीख दी थी इस समय के प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने सीख दी थी राजधर्म की। उन्होंने कहा था कि प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। आज क्या हो रहा है? आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, असम में देखिए, हरियाणा में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, बरेली में देखिए, किस तरीके से क्रिसमस मनाने वालों के बीच में उत्पात मचाया जा रहा है, किस तरीके से विघ्न डाला जा रहा है। और CBCI जिसने इसका पूरी तरीके से आलोचना की है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या ये जो है, जो सीख दिए गए थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, तो क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना? उपद्रव और तोड़फोड़ हो तो वो नरेंद्र मोदी थोड़ी ना, मतलब क्या करने जाएंगे? राज्य में सरकार है किसकी है मैडम? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? असम में किसकी सरकार है? तो 2002 हरियाणा में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री जी से कोई लेना देना नहीं। 14 से आप ये कहना चाहती हैं? मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। राज्य सरकार का जो काम है, प्रधानमंत्री कौन करेगा किसको? पुलिस वालों को क्यों तो तोड़फोड़ हो रही है? वो तो राज्य सरकारों का काम है, तो उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए? सुन लीजिए। और आज गए थे वो मैरी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आज सुबह। नहीं, ठीक बात है। अरे तो क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे? ये कौन लोग हैं? हाँ, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का विघ्न और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? इनकी कौन शिनाख्त करेगा? ये तो कपड़ों दब के लोगों को पहचानते थे, आज नहीं पहचान पा रहे ये लोग कौन है। आज भाषण में क्यों नहीं मेंशन किया इन्होंने? इसलिए नहीं किया कि ये सब इन्हीं के पाले पोसे हुए लोग हैं। दूसरी बात ठीक है, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी कम से कम एक चीज अच्छी है ना, महापुरुषों को लेकर जो सियासत कांग्रेस पार्टी करती थी, एक ही परिवार के लोगों की हर जगह मूर्ति लगा देना, एक ही चेहरों को हर जगह, अब कम से कम ये है एक बंटवारा तो हो रहा है, अलग अलग तमाम जितने लोग हैं। अरे मनरेगा के नाम में राम जी लग गया ना, नरेंद्र मोदी थोड़ी ना लगाए। हाँ, मोदी ने अपना नाम लगा दिया मनरेगा ने। के नाम से क्या आपत्ति थी मैडम? महात्मा गांधी जी देश की आजादी, महात्मा गांधी भी राम के उपासक थे। भारत देश आता है तो राजघाट जाके महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी राम से ऊपर नहीं थे, राम सबसे ऊपर थे। प्रियंका गुप्ता जी कुछ बना कर रखते ना। अरे भाई राम नहीं, कौन ऊपर था ये आप हमें समझाएंगी? भगवान ऊपर है, इंसान से कंपेयर क्यों नहीं समझाऊंगी प्रियंका गुप्ता जी? कम से कम प्रियंका गुप्ता जी क्यों नहीं समझाऊंगी? मुझे बिल्कुल समझाऊंगी। नहीं, आपको नहीं भगवान से इंसान की अगर तुलना कर रही हैं तो वाकई में ये मूर्खता है सबसे बड़ी। मूर्खता आप कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी, मूर्खता है कि मूर्खता आप ही कर रही हैं प्रियंका गुप्ता जी।
तुलना कर रही हैं। हाँ, और मूर्खता अगर आप पहले ही करने लगे कि क्यों महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी का नाम लगाया गया, ये तो मूर्खता आप ही की हुई ना प्रियंका गुप्ता जी। इंसान बड़ा, महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति क्या थी, यही बता दीजिए आप। हाँ, आपको आपत्ति है? तो महात्मा गांधी के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर साल 2009 तक सिर्फ 3 योजनाएं थी प्रियंका गुप्ता जी। महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस जिसने 70 सालों तक शासन किया, ये शिवराज सिंह चौहान के मेरे इंटरव्यू के शब्द हैं। उन्होंने कहा 400 से ज्यादा नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। महात्मा गांधी के नाम पर 3 योजनाएं साल 2009 तक थी, और जब 2005 में आप लोग नरेगा लेकर आए थे, उसके बाद जब चुनाव देखा 2009 में, तब आप लोग मनरेगा लेकर आए। तो 70 सालों तक अगर कांग्रेस ने राज किया तो महात्मा गांधी के नाम से क्या आपत्ति थी कि 400 अपने खानदान के नाम पर रखा और 3 महात्मा गांधी के नाम पर रखा? भगत सिंह से आपत्ति थी, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी से आपत्ति थी, किससे आपत्ति है? एक नाम बताइए भगत सिंह के नाम पर कौन सी योजना चलाई? कांग्रेस ने कौन सी योजना चलाई भगत सिंह के नाम पर? ये उनका इतिहास मिटाना चाहते हैं। कौन सी योजना चलाई भगत सिंह के नाम पर कांग्रेस ने? स्थापक की क्या भूमिका है? हाँ, नहीं तो भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? लगा देते भगवान राम की मूर्ति, क्यों जनसंघ के स्थापक की मूर्ति लगा दी? क्यों वहां पर दीनदयाल जी की मूर्ति लगा दी? क्यों वहां पे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा दी? वो भगवान से ऊपर है क्या? उनकी मूर्ति लगवा देंगे आप? हाँ। वो भगवान से ऊपर हो गए। हकीकत ये है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहती। जब बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, वो कह रही है कि राम जी की मूर्ति क्यों नहीं लगा दी लखनऊ में, क्यों आप इन लोगों की मूर्ति लगाने गए? इसका आप जवाब दे दीजिए सिंबकार जी। उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अरुण राजभर भी हैं। अरुण जी आपके पास भी आ रही हूँ, पहले प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के बाबरीवाद की छाती पर चढ़कर अयोध्या में भव्य दिव्य राम का मंदिर बन गया। उस राम लला के दर्शन करने की भी जाने की हिम्मत नहीं। भगत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते आप? बात करेंगे भाई, सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों नहीं लेते आप? तो राम को काल्पनिक है। क्या दिक्कत है इनको? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, आपको दिक्कत है, मानसिक समस्या तो सुननी पड़ेगी आपको। मानसिक बदतमीजी लगती है तो ये बदतमीजी सवाल पूछे जाएंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे कि क्या आपत्ति थी आपको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से? क्या आपत्ति थी आपको भगत सिंह के नाम से? क्या आपत्ति थी? बता दीजिए आप। अत्याचार की शिकार है। क्या आपत्ति बता दीजिए। चित्रा जी, मैं ऐसे मूर्खों से बहस नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो उनके पास उनके बीच में नहीं बोल रहा था, वही सब आपको नहीं बोलेंगे। कौन सी पार्टी के लेता है? बोले बोल रही थी, जल्दी से किसी को मूर्ख बोल नहीं बोलेंगे। बोलिए बोलिए। मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं बोलेंगे वो आपके बीच में। मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। उनका तो लगातार प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पूरी तरह से श्री राम लला वहां पर जिस गौरव से विराजमान है, 500 वर्षों के काले इतिहास को मिटाकर स्वर्णाक्षरों में प्रभु रामचंद्र जी का नाम लिखने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भारत में रामराज स्थापित करने की दिशा में अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का काम किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ठीक है। ये तो राम को काल्पनिक कहते थे। हाँ। ये तो कहते थे राम किस घर में पैदा हुए, 10,000 कमरों का महल था, कहाँ पैदा हुए? अब इनको पता लग गया ना कहाँ पैदा हुए थे, पूरी दुनिया को पता लग गया कहाँ पैदा हुए थे। और अयोध्या का जिस तरह से गौरव स्थापित हुआ है, विश्व के मानचित्र पर अयोध्या जो है चमचमा रही है। ये काम जो है नरेंद्र मोदी जी के आज ही की तारीख में पिछले महीने ही हमने देखा ध्वजारोहण का कार्यक्रम, लेकिन आप लोग बड़ा निशाना साधते थे कांग्रेस पार्टी पर, ये मूर्ति लगाते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं। अब आपने भी वही मूर्ति वाली सियासत शुरू कर दी ना प्रेम शुक्ला जी। उनकी मूर्तियों पर तो बड़ा निशाना साधते थे। देखिए पंडित नेहरू की मूर्ति लगा दी, इंदिरा गांधी की मूर्ति, राजीव गांधी की मूर्ति, अब फिर आप अपने लोगों की मूर्ति लेकर आ गए। नहीं, वो महापुरुषों की मूर्ति हम लगा रहे हैं। मोदी जी अपने पिताजी की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं। हाँ, इन्होंने अपने माता पिता की मूर्तियां सिर्फ लगाई। ठीक है। नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, सोनिया जी ने राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया, सोनिया जी ने राजीव गांधी की मूर्तियां लगाई, राजीव गांधी ने इंदिरा जी की लगाई, इंदिरा जी ने नेहरू जी की लगाई, इन्होंने अपने परिजनों की लगाई। महात्मा गांधी के भी लीक नहीं किया। भगत सिंह के नाम पर कौन सी मूर्ति लगाई मुझे बता दे। सुभाष नेताजी जो कुछ भी हमने बनाया उसको आपने अडानी को समर्पित कर दिया। अडानी जी की मूर्ति लगा देते वहां पर ज्यादा बेहतर होता। किसने लगाया? जो जहां पर जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति जहां लगी थी वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति
आज जो है दिल्ली के हृदय स्थल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, चलिए नेताजी आगे बढ़ते सुभाष हैं। चंद्र हाँ, बोस की जासूसी 8 सितंबर नेहरू परिवार के 2022 अंग्रेजों को के सुभाष लिए चंद्र बोस की इससे अधिक मूर्ति तो इंडिया नीचा गेट पर लगा दी गई थी। क्या नॉनसेंस लॉजिक देते हैं ये लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिबेट वीडियो। आपको डिबेट का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो किन्हीं 5 लोगों को वीक में एक बार हम 100 रुपीज़ का गिव अवे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और गिव अवे का लाभ उठाएं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।